नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं 93 सेक्टर के ओमेक्स सोसाइटी में, जहां पे श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया और श्रीकांत त्यागी को खोजने में लगी है पूरी जो अथॉरिटी है और सब लोग उनको खोजने में लगे हैं। वो फ़िलहाल तो अभी यहाँ से गायब है और बताया जा रहा है कि कहाँ छुपे हैं। उत्तराखंड में शायद वो छुपे बैठे हैं, लेकिन उनको खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा था पहले कि 48 घंटे के भीतर उनको ढूंढ के लाया जाएगा और अब 72 घंटे हो गए और प्रशासन पे भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तुरंत पूरे अमली जामा में क्यों नहीं पहुंच रहे, पूरे जो एक नतीजे पे पहुंचना चाहिए अब तक क्यों नहीं पहुंच पाए। 72 घंटे हो गए और उस महिला को जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज किया था और वो वीडियो वायरल होने के बाद ये सख्ते में क्यों आई है सरकार। और पहले वो अपने को एक बीजेपी नेता बता रहे थे, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। लेकिन अभी बीच में ये भी आ रहा है कि कई सारे बड़े नेताओं के साथ उनके फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं, जिससे ये अंदेशा लग रहा है कि शायद वो रहे होंगे, क्योंकि 2019 से ही अवैध जो निर्माण है सोसाइटी के, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ा गया है सोसाइटी। जो उनका घर है अवैध निर्माण पे है और 2019 से ही सोसाइटी वाले परेशान थे, लेकिन इस पर अब जो एक है डिसीज़न लिया गया है। और आप देख सकते हैं फुटेज में हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से अभी अवैध जो उनका निर्माण था वो तोड़ा गया है यहाँ पे पूरी तरह से। फ़िलहाल यही बताया जा रहा है कि अभी वो छुपे हुए हैं और उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। मामला ये शुरू हुआ था कि जिस तरह से वो अवैध निर्माण पे यहाँ पे घर पे रह रहे थे, यहीं पे ये अपने ग्राउंड फ्लोर के सामने ही पेड़ पौधे लगा रहे थे, तब सोसाइटी में उस महिला ने उनसे कुछ कहा था, तो उसी बात पे उन्होंने महिला से गाली गलौज शुरू कर दी और गाली गलौज से हाथापाई पे पहुँच गए महिला के साथ। और ये मामला इतना बढ़ गया है कि अब जो पुलिस है उन्होंने भी इनको गैंगस्टर घोषित करने का मन बना लिया है। जिस तरह की हरकतें उनकी रही है महिला के साथ, पूरे फैमिली को उन्होंने गाली गलौज किया। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो महिलाओं को पूरी तरह से लांछित कर रहे थे। जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, देखिए अवैध निर्माण जो उनका 2019 से ही लगातार चर्चा में था कि ये अवैध निर्माण में रह रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इसी कारण से अब जब मामला इतना उभर के आया है तो उसी बीच इसको तोड़ा गया है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसको निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है और लगातार उनकी खोज जारी है। हालाँकि 48 घंटे के भीतर उनको बोला जा रहा था कि खोजा जाएगा, लेकिन अब 72 घंटे हो गए तो प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है कि उनको जल्द से जल्द लाया जाए। वहीं पे इस जो ये कार्रवाई की गई है, जो अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की गई है, इससे जो यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं जो 2019 से ही परेशान चल रहे थे वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने जैसे ही ये स्टेप उठाया गया है वो लोग तालियां बजाने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे, क्योंकि उनसे परेशान थे। आए दिन किसी न किसी को परेशान करते थे और इसी कारण से लोग बुरी तरह से उनसे परेशान थे, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इसी बीच जब महिला ने आवाज़ उठाई उनके खिलाफ़, तो कल ही महिला के यहाँ और पूरे सोसाइटी में बाउंसर्स भेजे गए ताकि उनको और परेशान किया जाए। उनको कैसे परेशान कर सकते हैं और कैसे किस तरह से और लांछित कर सकते हैं, इसी इरादे से भेजा था। और पूरी तरह से इसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए और लगातार उनकी जो खोज है जारी है। अभी हम मौजूद हैं नोएडा विधायक पंकज सिंह जी के पास, जहाँ पे हम जानेंगे कि जो त्यागी हैं, श्रीकांत त्यागी ने जो हरकत की है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, इस पे प्रतिक्रिया बहुत साफ है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी, और हो भी रहा है। आपने देखा होगा कि तुरंत प्रशासन उस पर मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये लगातार परेशान कर रहे थे लोगों को, 3 साल लग गए और 8 साल से वो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। और ये भी खबर आ रही थी कि वो बीजेपी के ही नेता हैं। हालांकि इस पे अभी बाद में ये बात आई है कि वो नहीं है, लेकिन कई फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो फ़ोटोज़ तो सार्वजनिक उसमें चलते हुए, आज कोई दूर सेल्फी ले रहा है, कोई वो फ़ोटो पीछे खड़े होकर ले रहा है, उसका क्या जवाब कोई दे सकता है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी व्यक्ति हो, कहीं किसी भी दल से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। अगर गलत किया है तो वो बच नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बच नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। एक तो यह व्यक्ति तो सदस्य ही नहीं था, तो मैं तो कोई सदस्य हो सदस्य ना हो,
कोई बच नहीं सकता। अगर गलत किया है तो नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं बचेगा, लेकिन 48 घंटे का समय मिला था, लेकिन 72 घंटे हो गए हैं, अब तक वो पकड़े नहीं गए। और मेरे ख्याल से जो लास्ट उनका फ़ोन टैप हुआ था वो हरिद्वार में हुआ था, इसके बाद कुछ नहीं देखिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उस समय कहा था कि 48 घंटे में हो, और क्योंकि सबके मन में इच्छा ये है कि भाई जिसने भी घटना को अंजाम दिया वो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए, सब लोग ये चाहते हैं। तो यही हम लोगों ने भी कहा है, प्रशासन अपनी तरफ से काम भी कर रहा है, कई जिलों की पुलिस और के साथ मिलकर वह इस पूरे कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जल्द ही उसका परिणाम दिखेगा, जल्दी परिणाम दिखेगा। बिल्कुल। और ये है कि अभी उनको पकड़ने के लिए 25,000 तक का वो भी दिया गया है इनाम राशि की, अगर उनको पकड़ लिया जाता है या पकड़ के कोई लाता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, ये तो सरकार या प्रशासन शासन अपनी तरफ से जो काम करता है, उनके काम करने का अपना ये प्रोसेस है। तो बस हम सब लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी हो, यह कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ये लोगों के मन को संतुष्ट करे, उनको भरोसा करे, उनको एक विश्वास दिलाए। तो और मैं समझता हूँ कि उसी ओर प्रशासन बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला है कि प्रशासन कर रहा है अपना काम, लेकिन अगर देखें तो आज कई लोग, कल बाउंसर जब आए थे उनके सोसाइटी में, इसके बाद कई लोगों ने आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि इस समय उनके मन में, वहाँ पे रह रहे लोगों के मन में, उस परिवार के लोगों के मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा करना ये बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से सोसाइटी की भी और सोसाइटी के अगल बगल की सड़कों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा जांच भी कहीं कहीं पे चल रही है, और दोनों गेट पे तो बैरिकेड करके विदाउट फ्रिस्किंग किसी को अंदर आने नहीं देंगे, ऐसा आदेश भी दिया गया है। और उसके अलावा भी बहुत सारी कार्रवाई चल रही है, गैंगस्टर एक्ट लगाने से लेकर अन्य चीज़ों पर भी प्रशासन काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी मसले पर हमसे बात करने के लिए सोसाइटी से एक सर जुड़े हमसे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसे पॉश एरिया में अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो कहाँ तक जायज़ है? मैम बिल्कुल नाजायज़ है, और सबने देखा है, ओपन मीडिया में आया है कि कैसे किसी आदमी ने कितनी बदतमीज़ी से और एक दुर्भावना की वो अपना पेश किया है। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हमारी पढ़े लिखे समाज में ऐसा हो, और इसकी बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आदमी को गिरफ़्तार करके, और जो भी कानूनन उनके खिलाफ जो भी हो मुद्दा हो वो बने, उसको फाइल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, हमने भी देखा कि उनको किस तरह से गाली गलौज किया गया और धक्का भी मारा गया, और इनफैक्ट 2019 से ही सभी लोग, सोसाइटी के लोग उनसे परेशान थे, लेकिन स्टेप अब उठाया गया है, ऐसा क्यों? मैम 2019 में जब स्टेप उठाया था तो उन्होंने उस बार भी लोगों को थ्रेटन किया था, और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। जो भी मुझे पता लगा, मैं थोड़ा सा नया हूँ सोसाइटी में रेजिडेंट, बट मेरा घर पुराना है, तो उन्होंने उस बार जो है लोगों को धमका के अपना काम पूरा कर लिया था। इस बार लेडीज़ आगे थी, तो अपेरेंटली उस तरह की चीज़ नहीं हो पाई, और उन्होंने लेडी के साथ जब ऐसी एक हरकत की तो ये चीज़ मीडिया में सामने आई है। एक्चुअली क्या हुआ, 2 दिन पहले यहाँ पे ये लोग, पहले तो काफ़ी दिनों से कब्जा कर ही रखा था इन्होंने, पेड़ वेड़ लगा के आगे पीछे दोनों तरफ। तो सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स ने इनको मना भी किया था 2 साल पहले, तब बात किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने नोएडा अथॉरिटी में कंप्लेंट भी की, पुलिस में भी कंप्लेंट की, बट कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर कोविड आ गया तो लोग शांत हो गए, लेकिन दोबारा से शायद उन्होंने कुछ हैजिंग वेजिंग लगाने का ट्राई किया था परसों के दिन, तो उस वजह से फिर थोड़ा मामला तूल पकड़ गया। कुछ मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा एकदम से कवरेज दे दिया। अब कल फिर कुछ लोग आ गए, एक्चुअली रात में कुछ 9 या 10 लोग आए थे। मैं यहीं घूम रहा था सोसाइटी में, तो गेट से आए, उन्होंने कुछ रॉन्ग एंट्री करा दी। जब वो यहाँ पहुँचे तो गार्ड्स ने उनको रोकने की कोशिश करी, फिर लेकिन वो जस्टिफाई कर नहीं पाए। वो रॉन्ग एंट्री मतलब किसी दूसरे फ्लैट का नाम देके यहाँ पे आ गए थे। फिर 6 लोगों को थोड़ा लोकल लोगों ने मॉब कर लिया। फिर पुलिस भी आई, तो पुलिस उनको अरेस्ट करके बाहर ले जाने लगी। सोसाइटी ने रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद फिर काफ़ी बड़े ऑफिसर्स सभी लोग आए कल, और मेरे अंदाज से अब तो बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल कर लिया है, और रिएक्शन जो हुआ है बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। इसमें इससे ज़्यादा और होना हो भी क्या सकता है, ठीक है। लेकिन न्यूसेंस तो रही है उनकी बहुत ज़्यादा। जो सज्जन है श्रीकांत त्यागी, वो यहाँ पे उनकी गाड़ियों का मूवमेंट, उनका मूवमेंट टू जिम, मूवमेंट टू स्विमिंग पूल, या उनके घर के आसपास वो सब काफ़ी बाउंसर्स वगैरह खड़े रहते हैं। तो ये रहा है यहाँ पे, और उसकी वजह से थोड़ा
डर का माहौल तो रहता ही है, कोई ज़्यादा डायरेक्ट बात करता भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका किसी न किसी से कुछ ना कुछ चलता रहता था। इस वजह से ये दिक्कत हुई। मेरा भी यही है कि थोड़ा सा न्यूसेंस तो बहुत दिनों से 2 साल से ये मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि आज से है, लेकिन वो अथॉरिटी ने यहाँ काफ़ी कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। ये पूरा ये फेंसिंग करके ये एक प्राइवेट एरिया जैसा आप अपना बनाना चाहते हैं ना, वैसा उन लोगों ने बना रखा था। और थोड़ा सा यही बाउंसर वगैरह तो रहते ही थे उनके सारे, तो था तो लोग बात भी करते थे, हम लोग आपस में ही बात करते थे, कोई इतना वो नहीं था। लेकिन हाँ, कल जब 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो वैसे तो अच्छा हुआ है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऐसा होना थोड़ा सा लोगों को डर तो लगता ही है कि कितने लोग, पूल के आसपास भी एक बार मुद्दा हुआ था, बाउंसर वगैरह काफ़ी पहुंच गए थे, 4-6 लोग, तो लेडीज़ भी रहती हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता ही है। तो हुआ था, लेकिन फिर वो लोग चले गए थे। लेकिन अच्छा है जो हुआ, और मेनली मैं तो कहूँगी कि मीडिया की वजह से ही सबसे ज़्यादा हुआ, नहीं तो इतनी जल्दी शायद नहीं होता ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ आज की नहीं है, तो 2 साल से कम चल रही है। ये सिर्फ हुई इसीलिए ही है, और ठीक है, सपोर्ट कहीं ना कहीं से तो रहते ही है, सबका अपना अपना, बिना सपोर्ट के तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती भी नहीं है ना। जो यहाँ के लोग थे सोसाइटी के, वो बहुत परेशान थे श्रीकांत त्यागी से, और उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा मामला जो था 2019 से ही गरमाया हुआ था। सोसाइटी के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब जो है मामला उछल के सामने आया, क्योंकि एक महिला के साथ, सोसाइटी की महिला के साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि बाउंसर तक यहाँ पे आ गया है कल, और लोग पूरी तरह से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं। आज बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा गया कि उनके साथ कुछ हादसा ना हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर उनके श्रीकांत त्यागी के पकड़ने की बात की जाए तो वो 48 घंटे में पकड़े जाने वाले थे, लेकिन अब 72 घंटे से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन अब तक वो पकड़ में नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि वो उत्तराखंड में कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन अब तक पुख्ता सबूत जो है वो नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन डीपी यादव के साथ गार्गी चक्रवर्ती, JBT न्यूज़।